Hello friends, welcome to my channel Maths with KM. In this video, we are going to study one theorem whose statement is, if f of x is an odd function, then the Fourier series in the interval minus pi less than x less than pi is f of x is equal to sigma n varies from 1 to infinity bn sin nx, where bn is equal to 2 upon pi integration from 0 to pi f of x sin nx dx. And case 2 is, if f of x is an even function, then the Fourier series in the interval minus pi less than x less than pi is f of x is equal to a0 by 2 plus sigma n varies from 1 to infinity an cos nx, where a0 की वैल्यू क्या है 2 upon pi integration from 0 to pi f of x dx and an is equal to 2 upon pi integration from 0 to pi f of x cos nx dx. लेकिन अभी इस थ्योरम को देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन क्या होता है. सो पहले वो देख लेते हैं. सो देखो पहले इवन फंक्शन देखते हैं. f of x is called even function if f of minus x is equal to f of x. मीन्स जैसे साइन क्या है, अच्छा कॉस क्या है, इवन फंक्शन है. कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है, हमें पता है ये. ओके, सो कॉस क्या बन गया, इवन फंक्शन हो गया. ओके, एंड ऑड फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड एन ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स. ओके, सो इसका एग्जाम्पल है साइन फंक्शन. साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है. ओके, ये हमें पता है. सो साइन क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया. ओके, एंड ये देखो नोट क्या है, एफ ऑफ एक्स अगर इवन रहा, ओके, देन इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स को कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स. अगर एफ ऑफ एक्स इवन रहेगा तभी हम इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स को कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ओके, एंड अगर एफ ऑफ एक्स ऑड है, ओके, अगर फंक्शन ऑड फंक्शन है, देन इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होंगी, 0 होंगी. ओके, सो अगर इवन है सो इस इंटीग्रल को हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड अगर फंक्शन ऑड है देन ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी. ओके, सो अभी थ्योरम का प्रूफ देखते हैं. देखो फूरियर सीरीज निकालनी है, देन द फूरियर सीरीज इन द इंटरवल क्या आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, और बी एन की वैल्यू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स. ओके, सो पहले तो फूरियर सीरीज हम पहले कैसे लिखते थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 बाय 2 प्लस सिग्मा एन वैरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx. ओके, सो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1. ओके, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स की फूरियर सीरीज है इन द इंटरवल माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन पाई. ओके, हमको इसी इंटरवल के लिए निकालनी है, इसीलिए हमने फूरियर सीरीज इस टाइप की ली, एंड इन द इंटरवल माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन पाई. एंड यहाँ पे a0 an एंड bn की वैल्यू क्या होती है वो लिख दी है हमने. a0 is equal to 1 upon pi integration from minus pi to pi f of x dx and an is equal to क्या होता है 1 upon pi integration from minus pi to pi f of x cos nx dx and bn की वैल्यू होती है ये. ओके, अभी फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं. यहाँ पे फर्स्ट केस क्या है, f of x क्या है, ऑड फंक्शन है. सो वही लिखा है यहाँ पे, देखो f of x क्या है, ऑड फंक्शन. ओके, सो a0 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, अगर f of x ऑड फंक्शन है तो a0 इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ये तो यहाँ से ही लिखा हमने. ओके, एंड अभी हमने नोट में देखा कि अगर कोई फंक्शन ऑड फंक्शन है देन ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. ओके, सो वही लिखा हमने 0. So this will be equal to 0. So a0 is equal to 0. Okay. अगर f क्या है, ऑड फंक्शन है तो. Now since f of x क्या है, ऑड,
and cos nx is even function. देखो हमने फर्स्ट केस के लिए एफ ऑफ एक्स को क्या कंसिडर किया था, ऑड फंक्शन, एंड हमें पता है कि कॉस क्या होता है, इवन फंक्शन. ओके, सो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे लिखा सिंस एफ ऑफ एक्स क्या है, ऑड, एंड कॉस एन एक्स इज इवन फंक्शन, सो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स विल बी इक्वल टू ऑड इंटू इवन, विच विल बी इक्वल टू ऑड. ऑड इंटू इवन क्या होता है, ऑड. ओके, देयरफॉर an is equal to 1 upon pi integration from minus pi to pi f of x cos nx dx. ओके, ये होती है an की वैल्यू, एंड यहाँ पे क्या लिखा है, f of x इंटू cos nx क्या है, ऑड है. ओके, देन बाय नोट सेकेंड हमने देख लिया था कि अगर फंक्शन ऑड है देन उस इंटीग्रल मीन्स इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, दैट फंक्शन विल बी क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी. ओके, यू कैन सी नोट 2. देखो नोट 2 क्या था, देखो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स अगर ऑड फंक्शन है देन इट इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो. ओके, सो ए एन की वैल्यू क्या हो जाएंगी, अभी ज़ीरो हो जाएंगी. ओके, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ ए ज़ीरो एंड ए एन इन इक्वेशन नंबर 1. अभी देखो हमारे इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ज़ीरो बाय टू प्लस सिग्मा एन वैरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स. सो अभी देखो ए ज़ीरो की भी वैल्यू ज़ीरो है एंड ए एन की भी वैल्यू ज़ीरो है. सो हम ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. सो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो है, सो ये टर्म हो जाएंगी ज़ीरो प्लस सिग्मा एन वैरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. अभी ए एन की भी वैल्यू ज़ीरो है, सो ये वाली टर्म क्या बन जाएंगी, ज़ीरो बन जाएंगी. बचेगा क्या, बी एन साइन एन एक्स. सो वो ही लिखा है हमने, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस सिग्मा एन वैरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ज़ीरो प्लस बी एन साइन एन एक्स. ओके, सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा एन वैरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स. देखो हमें फर्स्ट केस में दिखाना क्या था, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये आनी चाहिए. सो ये वैल्यू मिल गई है हमें. ओके, यहाँ पे अभी वेर बी एन इज इक्वल टू ये लिखा है ना, सो मीन्स बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. सो देखो बी एन की वैल्यू होती है 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स. ओके, अभी देखो एफ ऑफ एक्स कैसा है, ऑड फंक्शन है, क्योंकि अभी हमारा केस फर्स्ट चालू है. ओके, उसमें हमने कंसिडर किया था एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन. सो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे ऑड फंक्शन है, साइन तो हमें पता है कि ऑड फंक्शन रहता है. सो ऑड इंटू ऑड क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा. ओके, सो ये पूरा फंक्शन ये जो है ये बन गया इवन फंक्शन. सो अगर इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई लगा दिया इवन फंक्शन पे, सो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स मिलेगा. एंड यहाँ पे 1 अपॉन पाई है इसलिए 2 अपॉन पाई बन जाएगा. देखो हमने नोट में देखा था अगर एफ ऑफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन है, देन इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स. उसी हिसाब से हमने यहाँ पे यूज़ किया. देखो यहाँ पे ये जो पूरा फंक्शन है ये इवन फंक्शन है. ओके, एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई है, सो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स. ओके, सो बी एन की वैल्यू मिल गई है हमें ये. सो यही तो दिखाना था. देखो वेर बी एन इज इक्वल टू ये वैल्यू हमें मिल गई है. सो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है प्रूव. अभी देखते हैं सेकेंड पार्ट. सो व्हाट इज सेकेंड पार्ट, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन then the Fourier series in the interval minus pi less than x less than pi is f of x is equal to a0 by 2 plus sigma n varies from 1 to infinity a n cos n x, where a0 and a n की values ये है. ओके, सो यहाँ पे f of x को कैसे कंसिडर करना है, इवन फंक्शन कंसिडर करना है. सो वो ही लिखा है. देखो लेट f of x is even function. अभी a0 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये आनी चाहिए. लेकिन जनरली a0 की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई.
1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कैसा है, इवन फंक्शन है। सो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, अभी सिंस एफ ऑफ एक्स कैसा है, इवन फंक्शन है, कॉस एन एक्स कैसा है, इवन फंक्शन है, सो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, इवन ही होगा। ओके, देयरफॉर ए एन इज इक्वल टू, अभी देखो ए ज़ीरो की वैल्यू तो हमें मिल गई है, यही तो चाहिए था। देखो 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए ज़ीरो की वैल्यू हमने प्रूव कर दी है कि ये होती है। अभी ए एन की देखते हैं। सो ए एन की जनरली हम ऐसे लिखते हैं उसका फॉर्मूला। ओके, 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अगेन ये जो फंक्शन है पूरा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इवन फंक्शन है ना, सो ये पूरा बन गया इवन फंक्शन। सो अभी ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स बन जाएंगी। ओके, एंड 1 अपॉन पाई तो था यहाँ पे, सो वो वैसे कि वैसे। सो ए एन की वैल्यू भी मिल गई है, 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। सो यही चाहिए था हमें। ओके, नाउ सिंस एफ ऑफ एक्स कैसा है, इवन फंक्शन है, एंड साइन एन एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है। अभी देखो हमने ए ज़ीरो एंड ए एन की वैल्यू तो निकाल ली है, लेकिन अभी हमें फूरियर सीरीज निकालना है, इस फॉर्म में आना चाहिए वो। ओके, सो इसके लिए हमें बी एन की भी वैल्यू की ज़रूरत है। सो वो निकालते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे इवन है, साइन फंक्शन कैसा होता है, ऑड फंक्शन होता है। ओके, सो एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। देयरफॉर बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये वैल्यू जनरली हम लिखते हैं बी एन की वैल्यू होती है ये। ओके, सो अभी ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स कैसा है, ऑड फंक्शन है। सो ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ओके, सो बी एन की वैल्यू मिल गई है 0। नाउ वी आर गोइंग टू पुट ए ज़ीरो, ए एन एंड बी एन की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहाँ पे बी एन की वैल्यू 0 है, सो ये टर्म 0 बन जाएंगी, बची ये दोनों टर्म्स। ओके, सो देखो ए ज़ीरो की वैल्यू डालेंगे 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ज़ीरो बाय 2 प्लस सिग्मा एन वाइज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस 0, क्योंकि बी एन की वैल्यू 0 है। ओके, नाउ यहाँ पे ए ज़ीरो की वैल्यू ये है 2 अपॉन पाई, वही लिख दी, एंड ए एन की वैल्यू ये है। ओके, सो हमें यही तो प्रूफ करना था। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ज़ीरो बाय 2 प्लस सिग्मा एन वाइज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स, वेर ए ज़ीरो की वैल्यू ये है एंड ए एन की वैल्यू ये है। सो यही दिखाना था और हमने ये दिखा लिया यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ज़ीरो बाय 2 प्लस सिग्मा एन वाइज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स, वेर ए ज़ीरो इज इक्वल टू दिस एंड ए एन इज इक्वल टू दिस। ओके, सो फ्रेंड्स ये बहुत ही ईजी थ्योरम है एंड बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। एंड सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो then please don't forget to subscribe my channel. Thank you.